काफ़ी दूर घूम के आए हो और एक कार्यक्रम में भी जाके आए हो कृषि विभाग के में किसानों को उन्नत करना है देखो, केंद्र और राज्य की बहुत सारी योजनाएं ऐसी जिसमें किसान को आर्थिक दृष्टि से मजबूत किया जा सकता है। ऐसी कई योजनाएं हॉर्टिकल्चर में और खुद कृषि विभाग में जिस पर सब्सिडी किसानों को खूब मिलती है, और उस योजनाओं को जानकारी देने के दृष्टि से हमने विभाग की तरफ से एक पुस्तक छपवाई है जो किसान तक पहुंचाने की व्यवस्था उसकी की जा रही है। कई इलाके के किसानों को योजना की जानकारी है, उनका फ़ायदा उठाकर ये मानिए 1.25 बीघा या 1.5 बीघा में किसान 10-12 लाख की खेती अपनी कमाई कर रहा है। लागत बहुत कम है और कमाई ज़्यादा है। तो आर्थिक दृष्टि से किसान को मजबूत करने की योजना को लागू करना मेरी प्राथमिकता रहेगी, और इन योजनाओं में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हो, इस पर सख्त निगरानी रहेगी। सर, आचार संहिता जैसे खत्म हो गई तो एक क्या रूपरेखा बनाई गई है मतलब करीब? अभी तो क्या है कि बजट पहले की मीटिंग हो रही है मुख्यमंत्री जी के साथ। हमारे विभाग की आज होने वाली थी लेकिन वो कैंसिल हो गई। बजट में किसानों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या प्रावधान किए जा सकते हैं वो हम मुख्यमंत्री जी के सामने, वित्त मंत्री जी के सामने रखे हैं। आपने ये भी कहा कि सर जो भी मैं फाइल खोलता हूँ या काम करता हूँ तो उसमें करप्शन ज़्यादा दिखाई देता है, तो आगे का स्टेप क्या रहेगा आपको? देखो, मेरे स्वभाव में है कि मैं इसके लिए लड़ाई भी लड़ा हूँ जब सरकार में नहीं था। जैसे जल जीवन मिशन का घोटाला हमने खोला, DOIT का खोला, तो भ्रष्टाचार नियंत्रित हो, भ्रष्टाचार नहीं हो, इसलिए मेरी वो वेदना एक आ गई थी तो मैंने उसको जग जाहिर किया था। पेपर लीक लगातार लीक होते जा रहे हैं, अब नीट का पेपर भी लीक हो रहा है, इस तरह से देखते हैं आपने काफ़ी संघर्ष किया है पेपर जो पेपर कराने वाली एजेंसीज हैं वो बड़ी ईमानदार हों, इफेक्टिव हों, और जो NTA है उसमें सरकार को कुछ कानून में बदलाव किया जाना चाहिए ताकि नीट जैसा पेपर लीक होने की संभावना नहीं बने। लेकिन सर सियासी गलियारों में ये भी चर्चा है कि केवलाल मीणा ने लोकसभा चुनाव में इस्तीफे की बात की थी, अब केवलाल मीणा का क्या स्टेप रहेगा, आगे क्या रणनीति रहेगी? सर, 4.5 साल किसानों को मिलेगा आपका साथ? 4.5 साल किसानों के लिए तो सदा जीवन भर रहा है, और जितने तब तक तन में प्राण है तब तक किसान की, मजदूरों की, गरीबों की सेवा करता रहूँगा। आपके भतीजे कल कह रहे थे कि 1-2 दिन में एक अच्छा मैसेज देंगे जनता के बीच में और निर्णय लेंगे उचित। लेकिन सर गलियारों में ये भी चर्चा है कि केवलाल मीणा ने 4.5 साल संघर्ष किया है, तो उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए और सरकार में रहकर जनता के हित में काम करना चाहिए। जरूरी नहीं सरकार के अंदर ही रहकर काम किया जाए। कि मैं सरकार से बाहर था तब 26 लाख बच्चे जो नीट के पेपर में बैठे थे उनका पेपर निरस्त करा दिया। मैं सरकार में होता तो भी नहीं करा। हर काम सरकार में रह के नहीं कराया जा सकता। सर, नांदरी में एक वीडियो था जब आपने अंगुली उठाकर ये कहा था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, और अब आप अपनी अंगुली को अपने फोटो पे लगा लेते हो, मुंह पे लगा लेते हो। इसके संस्कृत में कहावत है, मौनम सुकृतिम लक्षणम। जो आप पूछ रहे हैं, मौनम सुकृतिम लक्षणम। लेकिन सर आप इस जिम्मेदारी ले रहे हैं, कह रहे हैं नैतिकता के आधार पर, लेकिन यहाँ के जो प्रभारी भी थे वो नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेंगे, मुख्यमंत्री वो बाद की बात है। पहले एक बार क्रिया हो तब प्रतिक्रिया हो। सर, आप मंथन वाले उसमें मीटिंग में नहीं गए, हार के मंथन वाले मीटिंग? मेरा कार्यक्रम था माउंट आबू में विभाग का, तो मैं वहाँ चला गया था, कोई राजनीतिक कारण नहीं था। सर, ऑफिस जाओगे? ऑफिस की यारी में आप ऑफिस नहीं जा रहे? सरकारी गाड़ी? यहाँ ऑफिस ही तो चला रहा हूँ। देखो, विभाग के अधिकारी मिल रहे हैं, फरियादी मिल रहे हैं, किसान भी हैं, आप भी हो, तो कहीं सचिवालय का ऑफिस तो कहीं चल जाए। सचिवालय का जाओगे अपने ऑफिस? आज तो छुट्टी है, कल देखेंगे। सरकारी सेवाओं का भी यूज़ नहीं कर रहे आप, गाड़ी नहीं यूज़ कर रहे गाड़ी का हैं। प्रॉब्लम? ये मेरा आदत में है, ये मेरी गाड़ी है।
गाड़ी इसका मतलब ये तो नहीं है सर कि आपने जब संघर्ष किया था आपने एक बार कहा था कि मैंने संघर्ष कर रहा हूँ अकेले दम पर, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। मैं आप लोगों ने साथ तो दिया था, जनता ने साथ तो दिया था, जिन जिन के मुद्दे थे उन्होंने साथ दिया था। 14 दिन तक मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में वीरांगनाओं को बैठा रहा, वो बेचारी ने खूब ध्यान साथ दिया मेरा, लगातार मेरे साथ बैठी रही। यानी कल इसलिए सेक्रेटरी ऐसा नहीं है।